हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ऑस्मोसिस इज अ फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन इन विच। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस क्या है? एक फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन है ये। और उसमें उसके अंदर क्या होता है, ऑप्शन दे रखी है हमें कि सॉल्वेंट मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल। देन द सॉल्वेंट मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल। देन बात करते हैं सॉल्यूट मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लोअर और टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देन डी ऑप्शन में दे रखा है कि सॉल्यूट्स मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। और की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात हो रही है ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस क्या है? ये आपका डिफ्यूजन है। ये ऑस्मोसिस जो है ये आपका फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन होता है। फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन है ये आपका। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस आता है इसमें कि यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है वो आपका कैसा है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो आपके कैसे होते हैं? जो सॉल्वेंट की जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है वो आपका ये आपका जाता है फ्रॉम हायर केमिकल पोटेंशियल। मूवमेंट जो सॉलिड का वो आपका क्या जाता है? फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल, रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल, हायर केमिकल पोटेंशियल। और ये जो आपका रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल है इसको हम कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं कि आपका ये आपका कैसा मूव करता है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको ब्रैकेट में हम कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं, सिंपल, कि कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन टू, तो हम इसलिए रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल टू लोअर केमिकल पोटेंशियल। लोअर केमिकल पोटेंशियल में ये मूवमेंट होती है, केमिकल पोटेंशियल में ये मूवमेंट होती है। लेकिन डिफरेंस क्या है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में? यहाँ पे कैसी होती है? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये मूवमेंट होती है। ये एक पैसिव प्रोसेस है, ये मेम्ब्रेन के थ्रू ये होती है। एंड ये आपका कैसा है? पैसिव प्रोसेस है। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, बहुत एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं है, ये एक पैसिव प्रोसेस है। एंड यहाँ पे बात कर रहे हैं हायर केमिकल पोटेंशियल टू लोअर केमिकल पोटेंशियल में आपका मूव करता है इसमें। और ये कब तक मूव करता रहेगा? अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा जब तक ये क्या करेगा? मूव करता जाएगा इसमें। लेकिन इससे डिफरेंस क्या है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये करता है। और यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही है, क्योंकि अगर डिफ्यूजन की बात है वो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को कर सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे सॉल्वेंट को मूव करता है। तो अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। सॉल्वेंट मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल टू फ्रॉम रीजन टू लोअर केमिकल पोटेंशियल। तो आपका क्या है? आपका यहाँ पे रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल टू रीजन ऑफ, यहाँ पे आप क्या आ जाएगा? रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल। तो ये पहला ही ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है लेकिन लोअर केमिकल पोटेंशियल टू हायर केमिकल पोटेंशियल हो रही है। और इन दोनों में तो सॉल्यूट की बात हो रही है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए आ जाएगा। The solvent moves through a semi-permeable membrane from its region of higher chemical potential to region of lower chemical potential। तो ये ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा दैट इज ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।